डेविल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा वोल्टन नींग सीकू को देखता हुआ अपने मन में कहता है, यार ये लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या आखिरकार, क्या ये यहाँ पे वाइन पीने आई है या फिर कुछ और बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या फिर ये दुखी है कि या अब इसे कोई चाहिए जो कि इसके सुख दुख में इसका साथ दे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर तभी उसे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर मिलती है। ये देख के वोल्टन कहता है, उसे कहता है, सुनो सुनो, ये एक तरीके से एक मेडिसिन है, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और हाई लेवल की अल्कोहल है, इसका नशा बहुत ज़्यादा होता है, इसे प्लीज़ मत पीना, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ। लेकिन वो बोल्टन की बात कहाँ सुनने वाली थी। वो पूरी बोतल खोलती है और पूरी एक बोतल पूरी एक झटके में एक घूंट में पूरी पी जाती है, पूरी बोतल खाली कर देती है। बोतल कहता है, हे भगवान, लग गए लोड़े, यार मुझे डर है कहीं ये लड़की अगर इसने पूरी बोतल पी ली तो ये अपने आप को सही नहीं संभाल पाएगी, इसका स्टोमच खराब हो जाएगा। दूसरी बात, ये एक लड़की है तो ये पक्का अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, कुछ ऊट पटांग कर देगी। फिर वो धीरे धीरे वोल्टन की तरफ आ रही होती है। ये देखिए वोल्टन कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो। वो वोल्टन के पास आती है, उसका कॉलर पकड़ती है, उसे जोर से कहती है, वोल्टन प्लीज मैरी मी, मुझसे शादी करो। ये सुन के वोल्टन अपने मन में कहता है, पक्का ये दारू के नशे में है इसलिए कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही है, पक्का ये भी एकदम पागल हो चुकी है, क्या मैं क्या करूँ यार, ये भी नशे में है, मैं हाँ नहीं बोलूंगा। फिर वोल्टन कहता है, पहले मुझे ये बता हुआ क्या है। पर लेकिन निंसी कहती है, नहीं, सबसे पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, हाँ या ना, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। वोल्टन कहता है, नहीं अभी तक के लिए ना है, पर लेकिन पहले तुम मुझे वजह बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, कोई तो बात होगी, कोई तो कंडीशन होगी। क्योंकि वो उसे पूरी बात बताती है। वो कहती है कि क्योंकि जो मेरा पहला फियोंसी था, मतलब कि तुमसे पहले जो मेरा फियोंसी था, वो उसके साथ मेरी शादी तय हो गई थी, पर लेकिन अब मुझे मेरे ग्रैंडपा ने पूरी सच्चाई बता दी है। वो उससे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की फाइनेंशियल फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे हमारी फैमिली की बैक सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझसे शादी करने का डिसाइड किया और मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एज अ टूल की तरह इस्तेमाल किया, इसीलिए। कहता है, ओ तो ये बात है, यानी तुम्हारा ऐसा इस्तेमाल किया गया है अपनी फैमिली को राइज करवाने के लिए, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ है। ये सुन के वो कहती है, हाँ मुझे पहले नहीं पता था, अगर वो ऐसा मुझे पहले पता था उसके साथ ये सब गड़बड़ है तो मैं कभी उसके लिए शादी के साथ हाँ नहीं करती। लेकिन तुम्हारी तरफ से भी तो शायद तक टर्म्स जो है, ये कंडीशन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी उसके लिए भी, इसलिए वो ऐसा नहीं होगा, यानी उसने पक्का कुछ तो किया होगा, यानी तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, मतलब कि कोई तो कंपटीशन कुछ वगैरह तो हुआ ही होगा। कि वो कहती है, हाँ हमारे बीच में हुआ था, हमारे बीच में एक कंपटीशन हुआ था, एक फाइटिंग कंपटीशन, और तुम्हें पता है मुझे सिर्फ वो सिर्फ ताकतवर लड़के ही बहुत पसंद है, जो मुझे हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। पर लेकिन वो मुझसे हार गया, पर फिर भी मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी, शादी करने के लिए हाँ करना पड़ा। वोल्टन अपने मन, और फिर वोल्टन कहता है, ओ तो यानी इसका मतलब है कि यानी तुम्हें बाद में सारी सच्चाई पता चल गई कि तुम्हें ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, तो तुमने शादी विड्रॉ कर दी तुम्हारे ग्रैंडपा को कह के, तो तुमने ठीक है, और उसके बाद तुम मेरे पास आई क्योंकि तुम अपसेट हो चुकी थी, तुम्हें ये सदमा सहन नहीं हुआ, तुम मेरे पास आई, तुमने मुझे शादी के लिए कहा, तो ये ज़्यादा है। पर लेकिन मैं बता दूं, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है शादी करने का, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को अनएक्सेप्टेड, मैं तुम्हारे प्रपोजल को नहीं मानता। और वैसे भी तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी खुद का एक बहुत बड़ा गोल है, मैं पहले उसे कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे ही वोल्टन उसकी तरफ देखता है, वो कहते, क्या ये सो गई आखिरकार, क्या क्या ये इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। वोल्टन कहता है, यार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, पहली बात ये डिप्रेस हो गई तो मेरे पास आ गई, इसने मेरे पूरे बोतल का खाली एकदम सत्यानाश कर दिया, इसने पूरी अल्कोहल की पूरी बोतल पी गई, मुझसे बात करते करते अब ये सो गई, आखिरकार डिप्रेशन में बंदा इस प्रकार से हो जाता है, मुझे कभी पता नहीं था। वोल्टन अपने मन में कहता है, एक लड़की जो कि मेरे घर में दारू पी के सो चुकी है, अगर इस बारे में चैन को पता चला तो वो सच में एकदम पागल हो जाएगी, वो अपनी बसरा मोड़ में चली जाएगी और मुझे शायद तक जान से भी मार डालेगी, मुझे जल्द से जल्द करके इसे इसके घर वापस छोड़ के आना पड़ेगा। भगवान मैं क्या करूँ, भले ही जो मैंने पास्ट लाइफ में मैंने अपने बहुत कुछ किया था, पर फिर भी छोड़ो यार, मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। वैसे भी अभी मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ हूँ, मैं वैसे भी सीतू और चैंग और कैप्टन चैंग इन तीन का ही मैं वजन उठा पा रहा हूँ, अब मैं पूरी दुनिया का वजन नहीं उठा पाऊंगा, और मत आओ यार मेरी लाइफ में। वोल्टन कहता है, ठीक है नहीं सीखी, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं। फिर वोल्टन उसको उसके घर लेके आता है, उसके वहाँ पे सामने ओलेनिंग खड़ा होता है। वो कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, तुम इसे इस तरह क्यों लेके आए हो। वोल्टन कहता है, यार क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरी इस बेटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले मेरे घर आई, मेरे घर पे दारू पिया, अपनी पूरी बात बताई, पूरी कुंडली बताई, और इसने कहा शादी ड्रॉप कर दी, और फिर मुझे आखिर में प्रपोज किया शादी के लिए, यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनके ओल्डनिंग खुश होते हैं, वो कहते हैं, ओह तो इसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो ठीक है मुझे बताओ ना, तो तुम्हारा आंसर क्या था, तो तुमने क्या सोचा। वोल्टन कहता है बड़े आराम से, मैं सिंगल ही रहना चाहूँगा, अभी इस सवाल का जवाब देना मैं ज़्यादा एग्री नहीं मानता, मैं वैसे भी एग्री बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एग्री करूँगा। ये सुन के वो कहते हैं, तुम करो या ना करो, पर लेकिन मैं एग्री ज़रूर कर चुका हूँ, हमारी तरफ से हाँ है। कि वोल्टन कहता है, क्या सीरियसली, अबे बुढ़े कहीं तो पागल तो नहीं है क्या, बुढ़ापे में सटिया तो नहीं गया है ना। ये सुन के वो कहता है, ओए माइंड योर लैंग्वेज, वैसे भी भले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर लेकिन मैं सोच समझ के बातें करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, हमारी तरफ से हाँ है।
फिर और नहीं चाहता हुए कहते हैं, पर लेकिन बच्चे मैं तुम्हें बस ज़्यादा फोर्स नहीं डालूंगा, तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, आराम से सोचो, सोच विचार करके आराम से मुझे जवाब देना, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम बहुत है। वॉर्डन कहता है सच में निंग सिकी ने एकदम सही कहा था, इसके ग्रैंपा को इसकी घंटा भी परवाह नहीं है, हाँ बस नाम की दिखाता है कि उसकी पोती है, पर लेकिन साला अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए इसको एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करा है। सच में ये एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का बेकार बुढ़ा हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये इस तरह की हरकतें करेगा। मैंने तो इतना भी कुछ कहा भी नहीं था यार, मैंने तो ना ही कहा था वो, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तभी वोल्टन जाता हुआ कहता है खैर मुझे क्या, मुझे इस दुनिया के नियम के बारे में अब तक पता नहीं चला है यार, मुझे यकीन नहीं होता पास्ट की लाइफ पहले ऐसी हुआ करती थी। सच में ये दुनिया एकदम बेकार है, ये खासकर ये ओल्ड निंग तो ये अपनी बेटी को अपनी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बेटी जैसी डॉटर को, यकीन नहीं होता। खैर मुझे क्या, मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मानेगा, और मैं तो कभी नहीं मानने वाला है, तो मैं लिख के दे देता हूँ, मैं चैन के अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।